गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं ब्रजेश जलावे और फिर नए टॉपिक के साथ हमारा चल रहा है बी फार्मा फर्स्ट ईयर का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हम पढ़ रहे हैं उसकी यूनिट सेकंड। और आज का हमारा टॉपिक है यहाँ पे बफर कैपेसिटी। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं, बफर इक्वेशन क्या है, और आज का हमारा टॉपिक है यहाँ पे बफर कैपेसिटी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए, जिससे अगली बार जब भी कोई वीडियो आता है तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और यदि वीडियो में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कहीं लगता है कोई चीज़ छूट रही है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपकी अगली समस्या को भी सॉल्व कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी, आप बफर सॉल्यूशन अगर जानते हैं तो बफर कैपेसिटी जानना और इजी हो जाता है, क्योंकि बफर सॉल्यूशन हम लोगों ने पढ़ा था कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस ऐड करते हैं तो उसके पीएच में चेंज नहीं होता, यानी कि पीएच जो भी रहेगा उसके पीएच में चेंज नहीं होगा। उसे हम लोग क्या कह रहे थे यहाँ पे, बफर सॉल्यूशन हमारा कह रहे थे। तो ये चीज़ें हमारे पास क्लियर है कि हम लोग बफर सॉल्यूशन को तो जानते हैं, और बफर सॉल्यूशन के बेस पे हम लोग उसका इक्वेशन पढ़ी और अब हम उसकी कैपेसिटी पढ़ने वाले हैं। तो बफर सॉल्यूशन आप लोग जान गए हैं कि बफर सॉल्यूशन क्या होता है, कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस ऐड करेंगे तो उसके पीएच में चेंज नहीं होगा, यानी कि वो पीएच रेजिस्ट रहेगा, यानी कि उसमें रेजिस्टेंस रहेगा अपने पीएच को मेंटेन करने का, वो पीएच को बार बार चेंज नहीं करता है, उसी को अपन बफर सॉल्यूशन कहते हैं। तो बफर कैपेसिटी की हम लोग बात करते हैं, तो बफर कैपेसिटी रिफर टू द एबिलिटी ऑफ अ बफर सॉल्यूशन। ये क्या होती है, हमारी कोई भी हमारा बफर सॉल्यूशन है उसकी एक एबिलिटी होती है। क्या एबिलिटी होती है? टू रेजिस्टेंस चेंज इन पीएच, कि वह अपने पीएच को रजिस्ट करके रखे, यानी कि पीएच चेंज नहीं होने देता है। इसी कैपेसिटी को अपन क्या कहते हैं, उसकी बफर कैपेसिटी कहते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा कि ऐसा सॉल्यूशन जो कि पीएच में चेंज नहीं करता है उसे क्या कहते हैं, अपन बफर सॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन जो मेंटेन करके रखता है, यानी कि उसे पीएच में चेंज नहीं होने देता है, उसे उसकी बफर कैपेसिटी कहते हैं। इट इज डिफाइंड एज अ अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस दैट कैन बी एड टू अ बफर सॉल्यूशन बिफोर अ सिग्निफिकेंट चेंज इन पीएच अगर। कहने का मतलब यहाँ ये है, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे, स्मॉल अमाउंट में एसिड और बेस को क्या कर रहे थे, उसमें हम लोग ऐड कर रहे थे। और जब ऐड कर रहे थे तो उसमें पीएच में चेंज नहीं हो रहा था, तो जो ये नहीं हो रहा था उसी सॉल्यूशन को अपन बफर सॉल्यूशन कह रहे थे। लेकिन जो इसको क्या करता है, मेंटेन करके रखता है, जो इसकी एबिलिटी होती है, यानी कि उसमें चेंज नहीं होने दे रहा है, ये उसकी क्या हो गई, कैपेसिटी हो गई। और कैपेसिटी भी अपन लोग चेक कर सकते हैं, यानी कि जैसे अपन ने कोई सॉल्यूशन है उसमें अपन ने 1 ड्रॉप ऐड की, तो ये कितना केपेबल है, 1 ड्रॉप पे चेंज नहीं हो रहा है, 2 ड्रॉप पे चेंज नहीं हो रहा है, 3 ड्रॉप पे भी चेंज नहीं हो रहा है। तो इस तरह से जो वो मेंटेन करता है ये उसकी एबिलिटी होती है। तो ये अपने सिंपल डेफिनेशन है, बफर कैपेसिटी रिफर टू द एबिलिटी ऑफ द बफर सॉल्यूशन टू रेजिस्टेंस चेंज इन पीएच। ये बेसिक इसकी डेफिनेशन हो गई। अब बफर कैपेसिटी की अपन लोग बात करते हैं कि बफर कैपेसिटी इज हायर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बफर कैपेसिटी कब होगी, व्हेन, हमने यहाँ लिखा है कि बफर कैपेसिटी इज हायर व्हेन, कब होगी हमारी बफर कैपेसिटी मैक्सिमम। ये 2 पॉइंट हमने लिख रखा है। पहला लिखा है द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड कंजुगेटेड बेस आर लार्ज। जब क्या होगा, हमारे पास जो भी एसिड हम यूज़ करेंगे और जो कंजुगेटेड बेस हम लोग इस संयुग्मी जो क्षार यूज़ करते हैं, उनकी कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा बफर कैपेसिटी भी होगी। दूसरा क्या है यहाँ पे हमारा, द पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज क्लोज टू द pKa ऑफ द एसिड। ये अपना क्या था, कांस्टेंट वैल्यू थी। तो जबनी क्या रहेगा यहाँ पे कि जो पीएच ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन अपन लोग यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अपन एसिड और बेस तो इसमें ऐड कर रहे हैं, लेकिन किस में ऐड कर रहे हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में अपन ऐड कर रहे हैं। तो जो सॉल्यूशन है, जिस सॉल्यूशन में अपन, जो हमारा बफर सॉल्यूशन है, उसका पीएच क्या होना चाहिए, क्लोज टू pKa, यानी कि जो भी अपना कांस्टेंट है उसके नियर अबाउट होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि हमारी बफर कैपेसिटी मैक्सिमम होगी। अब देखते हैं अपन इसमें आगे हमारे कुछ पॉइंट दे रखे हैं, जैसे कि अपने पास सबसे पहले दी गई है यहाँ पे रेंज। रेंज की अपन लोग बात करते हैं, बफर रेंज क्या होती है। तो बफर रेंज क्या है, द पीएच ऑफ अ बफर
will be effective within plus minus 1 pH unit of pKa value of the weak acid and base। यानी कि अपने पास जो बफर रेंज रहेगी वो क्या रहती है, हमेशा अपनी प्लस और प्लस माइनस 1, यानी कि या तो एक प्लस हो सकती है या फिर एक माइनस हो सकती है। किसके? द pH of the buffer will be effective within plus minus 1 pH unit of the pKa वैल्यू। यानी कि जो भी अपन लोग यहाँ पे एसिड और बेस यूज कर रहे हैं उसका जो पीके आपको मैं बता चुका हूँ पिछले जो हमारी बफर इक्वेशन थी, ये अपना क्या होता है यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो इसके पास क्या रहेगा कि जो भी पीके के नियर अबाउट रहेगा और उसके प्लस माइनस कंडीशन में ही इसकी वैल्यू आती है। दूसरी अपन लोग बात करते हैं इफेक्टिवनेस की बात करेंगे तो द बफर आर मोस्ट इफेक्टिव। कोई भी हमारा बफर सॉल्यूशन है मोस्ट इफेक्टिव कब होगा? व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द वीक एसिड एंड कंजुगेटेड बेस आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल। यानी कि अपन जो भी यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, जब अपन यहाँ पे कोई वीक एसिड या कंजुगेटेड बेस जब अपन यूज करते हैं, जब इनकी दोनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल रहेगी, उस कंडीशन में अपना क्या रहेगा, हमारा जो बफर रहेगा मोस्ट इफेक्टिव रहता है। थर्ड पॉइंट अपना यहाँ पे दिया गया है एडिंग एसिड और बेस। यहाँ पे एसिड और बेस ऐड करने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब भी अपन लोग क्या करते हैं कि एडिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, जब भी अपन लोग क्या करते हैं कहीं भी एसिड को ऐड करेंगे तो हम जानते हैं कि क्या होता है, ये ऑन द हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस द हाइड्रोजन आयन। यानी कि जब भी अपना कोई सॉल्यूशन होता है उसमें अपन कोई एसिड अपन ऐड करते हैं, तो जब वो एसिड ऐड करेंगे तो वो क्या करता है, अपना हमेशा सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन देता है। विल इंक्रीज द अमाउंट ऑफ द कंजुगेटेड बेस टू न्यूट्रलाइज द एसिड। जिससे क्या होता है, अपने कंजुगेटेड बेस का क्या होता है, अमाउंट बढ़ता है और हमारा एसिड क्या होता है, न्यूट्रलाइज होता है। और जब इसका अपोजिट करते हैं एडिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस, जब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे बेस ऐड करेंगे तो बेस हम लोग क्या करते हैं, जब भी हाइड्रोलिसिस होता है कि सॉल्यूशन में जाएगा तो क्या करता है, वहाँ पे हमेशा हाइड्रोक्सिल आयन देता है, यानी कि OH माइनस प्रोड्यूस करेगा। तो इंक्रीज द अमाउंट ऑफ द वीक एसिड टू न्यूट्रलाइज द बेस। तो ये क्या करता है, हमारा जो हमारा न्यूट्रलाइज करेगा किसको, हमारे बेस को। तो इन सब ये सब अपनी इसमें वैल्यूज अपन निकाल सकते हैं, अपन बफर कैपेसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे अपने पास इक्वेशन दी गई है, ये इक्वेशन अपनी काय की इक्वेशन है, ये इक्वेशन है हमारी बफर कैपेसिटी की। यानी कि अपना इस इक्वेशन थ्रू हम किसी भी सॉल्यूशन की बफर कैपेसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। इस इक्वेशन क्या बोलते हैं अपन, हेंडरसन इक्वेशन हमारी ये होती है। और हेंडरसन इक्वेशन में क्या होता है, यहाँ पे इक्वेशन देखेंगे हम, यहाँ पे है बीटा इक्वल टू एसिड इनटू पीएच अपॉन एसिड प्लस बेस। यानी कि यहाँ पे बीटा से हम लोग क्या डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे बीटा से हम लोग यहाँ बफर कैपेसिटी को कर रहे हैं। और दूसरा अपने पास यहाँ पे एसिड और बेस हमारे पास दे रखा है। तो यहाँ पे जो एसिड और बेस जो दिया है, ये जो ब्रैकेट में लिखी है ये सब क्या है, हमारी ये कंसंट्रेशन दी गई, कंसंट्रेशन ऑफ द बफर कंपोनेंट। जो हमारा बफर सॉल्यूशन है उसमें जो एसिड है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, जो बेस है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, और पीएच ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे पीएच क्या है, जो हमारा सॉल्यूशन है, जिस सॉल्यूशन को हम लोग बफर सॉल्यूशन कह रहे हैं उस सॉल्यूशन का पीएच क्या है, वो अपना यहाँ पे पीएच डिनोट करता है। तो ये अपने इस इक्वेशन के थ्रू अपन लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारी बफर कैपेसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ फैक्टर अफेक्टिंग बफर कैपेसिटी, यानी कि जो बफर कैपेसिटी है उसे कौन कौन से फैक्टर हमारे अफेक्ट करेंगे। अफेक्ट करने से मतलब यहाँ पे ये होता है कि हमारे जो बफर कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए अपने पास कुछ पॉइंट दिए गए हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर हमारे जो बफर कैपेसिटी है इसे हमें क्या करेगा, इफेक्ट करता है। सबसे पहला दिया है यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ द बफर कंपोनेंट। जो भी अपने पास बफर कंपोनेंट है उसमें एसिड है, वीक एसिड है या वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है, जो भी हमारे पास उसमें बफर कंपोनेंट है उनकी कंसंट्रेशन पे सबसे ज़्यादा चीज़ डिपेंड करता है। तो क्या फ़र्क पड़ता है इससे हमारे सॉल्यूशन पे, द बफर कैपेसिटी इंक्रीज विद द कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड एंड कंजुगेटेड बेस। जब भी अपना कोई बफर सॉल्यूशन है और बफर सॉल्यूशन में अपना जो वीक एसिड है, यानी कि वीक एसिड की कंसंट्रेशन अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो उसकी बफर कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाती है, यानी कि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा क्या है यहाँ पे, हायर कंसंट्रेशन ऑफ द बफर कंपोनेंट प्रोवाइड द मोर आयन, क्योंकि जितनी ज़्यादा हमारे एसिड
या बेस की अपनी कंसंट्रेशन बढ़ेगी उतने ही ज़्यादा, जैसे अगर एसिड है तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और अगर हमारे पास बेस है तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो हायर कंसंट्रेशन ऑफ बफर कंपोनेंट प्रोवाइड द मोर आयन, यानी कि अगर एसिड है तो ज़्यादा पॉजिटिव आयन हमें लिखा है मोर आयन, यानी कि या तो पॉजिटिव आयन मिलेगा, और अगर हमारा बेस है तो हमें यहाँ पे नेगेटिव आयन प्रोवाइड कराएगा, जिससे क्या होगा कि न्यूट्रलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा होगा, और जब ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास न्यूट्रलाइजेशन होगा तो अपनी बफर कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट आता है पी एच रिलेटिव टू पी के ए। अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं कि पी के ए के अगर नियर अबाउट अपनी कंसंट्रेशन रहेगी तो अपने क्या होता है, बफर कैपेसिटी इंक्रीज होती है। इससे पहले हम इस पॉइंट को पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट अपना आता है यहाँ पे रेशो ऑफ एसिड टू कंजुगेटेड बेस, यानी कि हमारे पास क्या रहेगा कि जो जैसे कोई अगर हमारे पास एसिड है या कंजुगेटेड बेस हमारे पास दिया है, इनका रेशो क्या है। अभी हम इससे पहले पढ़ चुके थे कि इनका रेशो अगर हमारा क्या होता है, इक्वल होता है इनकी कंसंट्रेशन, तो हमारी क्या होती है, यहाँ पे हम पढ़ चुके थे कि इनकी जब कंसंट्रेशन क्या होगी कि हमारी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी या इक्वल होगी तो हमारा क्या होगा, बफर कैपेसिटी भी मैक्सिमम होगी। हम सबसे पहले हमने बफर कैपेसिटी 2 पॉइंट पढ़े थे कि हमारा जो एसिड और कंजुगेटेड बेस है, इनकी जब कंसंट्रेशन इक्वल होती है तो बफर कैपेसिटी भी हमारी मैक्सिमम होती है। अब ये है हमारे पास यहाँ पे कि हमारा जो बफर है, ये बफर कैपेसिटी किस तरह से वर्क करती है। तो अपने पास बफर कैपेसिटी अपन वर्क कैसे करेगी इसे जानेंगे। तो ये हम लोग एक बेसिक चीज़ हम लोग जानते हैं कि जैसे अगर हमारे पास कोई भी अ, हम लोग स्मॉल अमाउंट में या तो एसिड ऐड करते हैं या बेस ऐड करते हैं, तो यहाँ पे दोनों कंडीशन दी गई कि जब हम लोग एसिड ऐड करेंगे तो हमारा बफर कैसे वर्क करेगा, और जब हम लोग बेस ऐड करेंगे तो किस तरह से बफर करेगा। ये पॉइंट भी हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, देखा है हमने। क्या देखा है इससे पहले हमने इसमें कि एसिड जब हम लोग ऐड करेंगे, पहला पॉइंट है एसिड एडिशन। तो यहाँ पे व्हेन एन एसिड इज ऐड टू द बफर, जैसे हम लोग बफर में कोई एसिड ऐड करेंगे, इट इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। अभी हम पढ़ चुके हैं इससे पहले, हम हाइड्रोजन आयन की क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। द कंजुगेटेड बेस इज इन द बफर विल न्यूट्रलाइजेशन सम ऑफ द एडिशन हाइड्रोजन आयन और कन्वर्टिंग टू एच ए। जैसे क्या होता है यहाँ पे कि जैसे अपना ये अपना क्या है यहाँ पे, हाइड्रोजन आयन पॉजिटिव है, कंजुगेटेड बेस पे नेगेटिव आयन है, प्लस माइनस मिलेगा, तो दोनों क्या हो जाएगा, जैसे प्लस और माइनस मिलेगा तो इक्वल टू न्यूट्रल, जीरो। अगर यहाँ पे टू प्लस होते तो यहाँ पे एक प्लस बच जाता, लेकिन जब एक प्लस और एक माइनस आपस में मिलता है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, तो वैल्यू जीरो। तो यहाँ पे क्या हो जाता है अपना, व्हेन एन एसिड इज ऐड टू द बफर, बफर में अपन लोग क्या करते हैं, एसिड हमारा ऐड करेगा तो ये क्या करता है, हमारे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है, जिससे क्या होता है, कंजुगेटेड बेस मिलके न्यूट्रलाइज हो जाता है। और जब बेस हम ऐड करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि ओ एच माइनस की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, जिससे वीक एसिड क्या हो जाएगा अपना एच ए, जाके हमारा क्या मिलता है, ओ एच से मिलता है, और इससे जाके क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा, यानी कि ए माइनस में कन्वर्ट कर देता है। इसका हमारे पास एक एग्जांपल दिया हुआ है, हम लोग इस वैल्यू को कैसे देख सकते हैं। हमारा एग्जांपल यहाँ दिया, सपोज यू हैव अ बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग एसिटिक एसिड। अपन ने कोई बफर सॉल्यूशन लेते हैं, उसमें एसिटिक एसिड अपना कंटेन करे हुए हैं, एंड एसीटेट, और उसमें क्या है, एसीटेट भी यानी CH3COO माइनस है। द पीके ऑफ एसिटिक एसिड इज 4.76। इफ कंसंट्रेशन ऑफ द एसिटिक एसिड एंड एसीटेट आर बोथ 0.1 m, द बफर is at its optimal pH close to 4.76। यानी कि अपन ने पहले भी कहा था कि जब भी कंसंट्रेशन क्या रहेगी अपनी, जैसे यहाँ पे अपना जो पी के ए की वैल्यू अपने पास क्या दी गई है, पी के ए की वैल्यू हमारे पास दी गई है 4.76, 4.76 दी गई है। तो कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड और एसीटेट, जो हमने पहले करा था, यदि हमारे पास एसिड और जो कंजुगेटेड बेस हम यूज कर रहे थे, इनकी कंसंट्रेशन अगर क्या होगी, इक्वल होती है, जब कंसंट्रेशन इक्वल रहेगी तो हमारी क्या होगी, बफर कैपेसिटी मैक्सिमम होगी। यहाँ पे एसिटिक एसिड और ये देखिए यहाँ पे एसिटिक एसिड और एसीटेट की जो कंसंट्रेशन दी गई, दोनों क्या दी गई है, 0.1 m, इन दोनों की इक्वल दी गई है। तो यहाँ पे जो बफर रहेगा, जो बफर का जो ऑप्टिमल पीएच रहेगा वो भी क्या रहेगा, हमारा 4.76 रहेगा, जो कि इसकी कांस्टेंट वैल्यू के इक्विवेलेंट रहेगा।
अब बफर कैपेसिटी की हमारे पास लिमिटेशन दी गई है। बफर कैपेसिटी की लिमिटेशन अपने पास दी गई यहाँ पे जैसे एक्सीडिंग, तो यहाँ पे द बफर कैपेसिटी, तो इफ़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज ऐड, जब भी अपने पास क्या होगा कि हम लोग स्मॉल अमाउंट में कोई एसिड और बेस ऐड कर रहे थे तो अपने पास क्या होता पीएच में चेंज नहीं हो रहा था। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट में कोई एसिड या बेस ऐड करते हैं तो द बफर कैपेसिटी इज एक्सीडेंट एंड द पीएच विल बिंग टू चेंज मोर सिग्निफिकेंटली। तो इसमें क्या हो जाएगा कि हमारे पास जैसे अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सीड कर जाता है हमारा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब जब हमने स्मॉल अमाउंट में ऐड कर रहे थे तो हमारा क्या हो रहा था, पीएच में चेंज नहीं हो रहा था। लेकिन अब हमारे पास क्या हो रहा है, हम जब लार्ज अमाउंट में कोई एसिड या बेस ऐड करते हैं तो इसमें क्या हो जाता है कि इसमें कुछ चेंज आता है। तो इसमें क्या होता है कि द बफर इज नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन। तो इसलिए क्या होगा कि परमानेंट, सो इट इज इट्स ओनली रेजिस्टेंस चेंज इन पीएच इन अ सर्टेन रेंज। अभी हम लोग रेंज की भी बात कर रहे थे, इससे पहले हमने पॉइंट पढ़े थे। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास स्मॉल अमाउंट में कोई चीज़ हम ऐड करेंगे, एसिड या बेस ऐड करते हैं, तो इसमें क्या होगा, पीएच में चेंज नहीं होगा। लेकिन जब हम इसका क्या कर देते हैं, लार्ज क्वांटिटी में इसको ऐड करेंगे तो इसका पीएच चेंज हो जाएगा। इससे क्या रहेगा कि अब हमारा जो बफर सॉल्यूशन रहेगा, इस बफर सॉल्यूशन की हम लोग बात करेंगे तो यह बफर सॉल्यूशन नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें अब हमारे पास एसिड और बेस की कंसंट्रेशन बढ़ गई। दूसरा क्या होता है, हमारे पास अगला पॉइंट हमारा दे रखा है यहाँ पे, जो लिमिटेशन की अपन लोग बात कर रहे थे, कंसंट्रेशन लिमिट। कंसंट्रेशन लिमिट की बात हम लोग करेंगे तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, द बफर आर लेस इफेक्टिव एट वेरी लो और वेरी हाई कंसंट्रेशन एसिड और बेस कंपोनेंट। यानी कि अगर हमारे पास कंसंट्रेशन का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, अगर हमारा बफर कम से कम मतलब रहेगा लेस इफेक्टिव, मतलब कम इफेक्टिव रहेगा, कब रहेगा, जब वेरी लो और वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ एसिड और बेस। यानी कि अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, उसके हम लोग क्या करते हैं, उसमें एसिड और बेस की कंसंट्रेशन बहुत ही कम कर देते हैं दोनों की, तो भी हमारा बफर कम इफेक्टिव रहेगा, बफर कैपेसिटी उसकी कम रहेगी। और अगर बहुत ज़्यादा इनकी हाई कंसंट्रेशन में इनको लेके जाते हैं तो भी हमारी बफर कैपेसिटी इफेक्ट होती है। तो ये दो चीज़ें इसकी यहाँ पे लिमिटेशन हमारी दी हुई है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट से ज़रूर बताइएगा। अगर मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसको लिखिएगा, हम उसके लिए भी आपका सॉल्यूशन तैयार करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।